नीतीश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल पहले बनवाया था, उसमें तेजस्वी यादव को भी साथ रखा था और नरेंद्र मोदी के पास लेकर गए जी। अब तेजस्वी यादव ने मौका देखते दोनों को लड़ाने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इससे क्या हो गया, नीतीश कुमार चेकमेट भाजपा के साथ है, लेकिन वो जातिगत जनगणना पर तो उनका स्टैंड क्लियर है ना, वो तो लड़ने के लिए तैयार है, वो तो सरकार गिराने तक के लिए तैयार है। आप देखिए कैसे मानसून सत्र शुरू होता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम उस खबर पर चर्चा करेंगे जो खबर आज पूरे दिन भर घटी और आने वाले दिनों में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर बिहार में तलवारें खींची हैं और इस तलवार खिंचाई में यानी सभी दल तलवार खींच लिए हैं अपना अपना, लेकिन भाजपा के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। भाजपा के लिए जदयू भी लगातार तैयार है और साफ मानना है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर अब केंद्र सरकार को पीछे हटनी होगी। हालांकि नीतीश कुमार को केंद्र सरकार की तरफ से कई बार और कई मंत्रियों ने कह दिया कि जिन्हें कराना है करा ले, लेकिन नीतीश कुमार केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसके पीछे की कई रणनीति है। हो सकता है नीतीश जी को फिर से अलग गठबंधन में जाने का मन हो, यह भी हो सकता है केंद्र सरकार से अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा हो, लेकिन ललन सिंह ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया और बातों ही बातों में कह दिया कि हमारी तो मांग है, वो पद यात्रा कर रहे हैं और हम लोग भी पहले से मांग कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब हैं पंचनामा स्पेशलिस्ट, लेकिन रातों रात में मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब, ललन सिंह का बयान आपने सुना है। ललन सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से यूँ कहें तो समर्थन दे दिया है जी। तो क्या ललन सिंह के पास इन बातों को काटने के लिए और कोई जवाब नहीं था? बात ये नहीं है, बात ये है कि नीतीश कुमार फंस चुके हैं, चेकमेट हो गया है। चेकमेट कैसे हुआ पहले समझ लीजिए। जातिगत जनगणना की शुरुआत चर्चा नीतीश कुमार नहीं की जी। जरूर तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया, लेकिन सदन में और अन्य जगहों पर तेजस्वी यादव की जगह नीतीश कुमार ने इसको छेड़ा जी। नीतीश कुमार इतना छेड़े कि इसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर नरेंद्र मोदी के पास तक गए, पत्र भी लिखा, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कुछ दिनों बाद कि नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार इसको लेकर बहुत सीरियस नहीं है, ये नहीं होगा। अब बात यहाँ समझिए कि नीतीश कुमार ने लड़ाई लड़ी, इस बात का सेंटीमेंट उनका समाज जो ओबीसी का है वो तो नीतीश कुमार को देगा, लेकिन लड़ाई लड़ने मात्र से कोई नेता नहीं बन जाता है, लड़ाई लड़नी और जीतनी भी पड़ती है। अब देखिए दिक्कत यहाँ क्या है, नीतीश कुमार आज भी ओबीसी, आज भी उस जनगणना के साथ खड़े हैं जी। इसके लिए बहुत लंबी तैयारी उन्होंने कर रखी है। सदन में प्रस्ताव लेकर आएंगे, मजबूरी हो जाएगी सबका पास कराना। जिस तरीके से सवर्ण बिल का राजद विरोध करके आज भी अफसोस करती है ना, बहुत करती है अफसोस जी, 10% आरक्षण। और ऐसे ही कहीं ना कहीं अफसोस जो करेंगे वो भाजपा के लोग करेंगे अगर सदन में ये बात ला दी जाती जी। लेकिन ला दी जाती क्या, तो स्पष्ट हो गया कि लेकर आ रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन इस बीच जो जदयू भाजपा के बीच जो लड़ाई होने वाली थी सदन के अंदर, वो लड़ाई तेजस्वी यादव ने अभी ही करा दी जी। कैसे? तेजस्वी यादव इस पूरे मुद्दे को हाईजेक करके राजद का मुद्दा बनाना चाहते हैं जी। आज भी ओबीसी का बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार अलग हट के चुनाव लड़के देख लें जी, राजद के पास जाएगा। यहाँ तक कि लौकुश समीकरण जिसको साधने के लिए नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा और अन्य लोगों को बुलाया है, वो भी समीकरण राजद के पास जी। यानी राजद के पास संपूर्ण ओबीसी वोट बिहार का है। तो नीतीश कुमार फिर इस वोट बैंक में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार को भाजपा से अलग हटके अपनी रणनीतियों को तैयार करना होगा जी। नीतीश कुमार अगर भाजपा के भरोसे रहेंगे तो और तीसरे नंबर से चौथे नंबर, पांचवें नंबर चले जाएंगे। ये बात उनको पता है कि भाजपा ने उन्हें कमजोर किया है। तो ऐसे में उस वोट बैंक को तो वो अपने पाले में करना चाहेंगे ना। उसी वोट बैंक को पाले में करने के लिए जातीय जनगणना पर अड़े हुए हैं जी, बिल्कुल इसी वोट बैंक को साधने के लिए जातीय जनगणना पर अड़े हुए हैं। लेकिन इस मुद्दे को तेजस्वी यादव घींच कर लेकर चले गए और कहा कि 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं आपको। अरे भाई, ये मुद्दा 3 दिन में सुलझ जाएगा क्या? ये नीतीश तेजस्वी एक हो जाएंगे तो क्या ये मुद्दा मतलब पास हो जाएगा? 3 दिन बाद करेंगे साथ तो थे ही ना। देखिए, तेजस्वी यादव की भावना को समझिए और नीतीश की भावना को समझिए। नीतीश इस ओबीसी वोट बैंक में अपना हिस्सा जानते हैं कि है, चाहते हैं कि वो मिल जाए, और अब वो भाजपा से आगे की रणनीतियों पर काम करना चाहते हैं। अब तेजस्वी यादव ने मौका देखते दोनों को लड़ाने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इससे क्या हो गया, नीतीश कुमार चेकमेट हो गया। चेकमेट कैसे? अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ कहते हैं कि नहीं हम पदयात्रा करेंगे दिल्ली तक का, तो भाजपा नाराज, और अगर नहीं जाते हैं तो ओबीसी कहेगा कि अरे तेजस्वी तो कर रहा है पदयात्रा, आप काहे नहीं जा रहे हैं? इसलिए उन्होंने क्या किया, ललन सिंह के माध्यम से पेसिफाई करा दिया चीज़ों को। कल तो चर्चा उन्होंने खुद की, लेकिन आज ललन सिंह के माध्यम से ये कहवा दिया कि
कि हम तो ये मुद्दा शुरू ही करने वाले हम हैं, हम तो शुरू से साथ हैं, फिर इसमें अलग और पदयात्रा करने की बात कहाँ से आ गई? जी। मतलब तेजस्वी यादव का समर्थन करना पड़ गया ललन सिंह को। और ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि उस वोट बैंक में इंटरेस्ट जदयू का है शुरू से, और तेजस्वी यादव ने मौका देखते क्या किया, उस समाज को ये मैसेज दे दिया कि देखिए हम तो आपके लिए पदयात्रा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार आ नहीं रहे साथ। जबकि सच्चाई क्या है, नीतीश कुमार ने प्रतिनिधि मंडल पहले बनवाया था, उसमें तेजस्वी यादव को भी साथ रखा था और नरेंद्र मोदी के पास लेकर गए थे। जी। अब देखिए ये बात है कि हालांकि इसमें रामायण के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ, मैंने किसी को रावण राम कहने की मेरी चेष्टा नहीं है, ये एक संदर्भ है। विभीषण रावण के हाथ थे, इससे क्या उनके जो कौशल था, जो उनके युद्ध नीति थी, या जो उनकी नीतिगतता थी, उस पर सवाल खड़े किया सकते हैं क्या? जी नहीं। रावण के साथ रहते हुए भी वो प्रभु राम के साथ थे ना, जी। रावण के साथ रहते हुए भी सच के साथ थे ना, गलत के साथ तो नहीं थे। ऐसा ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा के साथ है, लेकिन वो जाति का जनगणना पर तो उनका स्टैंड क्लियर है ना, वो तो लड़ने के लिए तैयार है, वो तो सरकार गिराने तक के लिए तैयार है। आप देखिए कैसे मानसून सत्र शुरू होता है, और जब ये बिल लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है पास करके, तो कौन विरोध में खड़ा होता है, कौन समर्थन में खड़ा होता है? होता क्या है कि देखिए, एक होता है कि किसी को बीमारी होती है तो उसका इलाज किया जाता है दवाई और अन्य विधियों से, और एक होता है किसी डॉक्टर के पास सर्जरी कर देते हैं, सीधा ऑपरेशन कर देता है। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पिराव सीधा ऑपरेशन कर दिया जाए, इसमें उनका इंटरेस्ट भी है जी। कि एक तो पहले उस वोट बैंक को मैसेज जाएगा, अगर बीमार को कहिएगा कि नहीं आपका ऑपरेशन करके ठीक कर देंगे आपको, तो कहेगा कि कर ही दीजिए। नीतीश जी होम्योपैथिक दवाई देना चाहते हैं ललन सिंह वाला। अब वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके भाजपा को जगह पर लाया जाए। देखिए एक चीज हो सकता है, यहाँ से नीतीश कुमार के दबाव में भाजपा मान जाए जी कि ठीक है बाकी पूरे देश में तो नहीं कर रहे, लेकिन बिहार में आप कर लीजिए। नीतीश को तो दोनों तरफ से फायदा है ना, अगर तेजस्वी की बात मानते हैं तो ओबीसी वोट बैंक जी, और किसी भी कीमत पर अगर भाजपा को झुका देते हैं तो सेंटिमेंटल एक हुआ, भाजपा बड़ी पार्टी है फिर भी झुक गए नीतीश के तीसरा सामने। ऑप्शन भी है, अगर भाजपा झुकती नहीं है तो नीतीश कुमार ओबीसी के नाम पर बाहर हो जाएंगे सरकार से, ओबीसी कहेगा हमारे चलते सरकार गिरा दिया। ऐसे में नीतीश कुमार को तो फायदा होना चाहिए। मतलब अब तीनों में नीतीश को फायदा अब है। यही काम जो है वो तेजस्वी चाहते नहीं है कि नीतीश को इसका फायदा मिले। तेजस्वी चाहते कि आज का फैसला कर दीजिए, आज का जब फैसला कीजिए, क्यों सत्र में आप वहाँ मोरल हाई ग्राउंड लीजिएगा, भाजपा लड़के वहाँ हम लड़ेंगे धीरे धीरे। आज ही स्पष्ट कर दीजिए कि भाजपा और आप में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए तो हर तरफ से घाटा ही घाटा है। अगर ये सदन में पास हो जाता है तो भाजपा के लिए घाटा है, अगर सदन में पास नहीं होता है तब भी भाजपा के लिए मुश्किल ये होगी कि भाजपा इसका विरोध कैसे करेगी। अगर विरोध करती भी है तो क्या नीतीश कुमार इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे? क्या नीतीश कुमार को उसमें बाकी विपक्ष के नेता नहीं कहेंगे कि आप बताइए आपके साथ ये हैं और आपका विरोध कर रहे हैं? जरूर कहेंगे। आप किन लोगों के साथ खड़े हैं जो सामाजिक न्याय का विरोध कर रहे हैं? दोनों तरफ से मुश्किल हो जाएगा खड़ा जी। इसलिए आज ही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इस मामले को उठाकर विवाद आज ही बढ़ा दिया है, और ललन सिंह और जदयू ने प्रयास किया कि इस मामले को साध लिया जाए, लेकिन इतना जल्दी सधने वाला नहीं है। नीतीश जी को तेजस्वी ने समय भी तो नहीं दिया। नीतीश जी पहले ही कह चुके हैं कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते हैं तेजस्वी क्या लिखते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि पर्सनली हम मिलने जाएंगे। मतलब अब मुलाकात हुई नहीं है कहीं इस मुद्दे पर, मुलाकात कई बार इनकी हो चुकी है। इस बार भी मुलाकात करने की बात कर रहे हैं जी। मतलब नीतीश जी का वो एक्सक्यूज वाला है, वो भी बहाना को उन्होंने काट दिया है। देखिए जब आप चेकमेट करते हैं किसी को, खाली चेक नहीं ना होता, चेकमेट होता है। चेकमेट अगर आप किसी को करते हैं तो मतलब कि सारा रास्ता आप पहले ही से बंद कर चुके हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। अब आपको सरेंडर करना पड़ेगा या हारना पड़ेगा जी। और देखिए नीतीश कुमार, मुझे फिर भी लगता है कि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, इसका रास्ता वो निकाल लेंगे, लेकिन इतना मुश्किल है ये निकाल पाना इसमें से। वही मैं देखना चाहूँगा और दर्शकों से भी आग्रह करूँगा कि दिन भर आप देखिए भारत लाइव को। आज हम भी यही देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। ललन सिंह बच के भागना जरूर चाहें, लेकिन भागने में भी उन्होंने नहीं कहा था भागते भूत की लंगोटी, उन्होंने वो लंगोटी दे दी है। ये इशारा कर दिया है कि तेजस्वी यादव के साथ वो खड़े हैं इस मुद्दे पर, यानी भाजपा को दोनों पार्टियों का विरोध झेलना पड़ेगा। जी। तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फायदा भी है। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाते हैं उसमें भी फायदा है, भाजपा का विरोध करते हैं उसमें भी फायदा है, और भाजपा नीतीश के दबाव में झुकती है उसमें भी फायदा है। यानी नीतीश कुमार को चारों तरफ से फायदा है। लेकिन अभी तत्काल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ये ऑपरेशन वाली बात जो डॉक्टर साहब ने कही वो कर दी है, और ये जो ऑपरेशन है नीतीश कुमार आराम आराम से करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी ने 3 दिनों में सब कुछ फाइनल करने का इस बार
अल्टीमेटम समझे, ऑफर समझे, सब कुछ दे दिया है। ऐसे में ललन सिंह आगे आकर कमान संभाल चुके हैं। इंतजार करना होगा अगले बयान का, इसलिए कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने वो जाएंगे और कल चल जाए, परसों चल जाए, कभी भी मुलाकात हो सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।